वाह कनक, क्या खुशबू है। सच में आज तो राज के मजे हैं। आज जब तक उसका पेट ना भर जाए या यह लड्डू ना खत्म हो जाए तब तक उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या भाभी आप भी ना मेरे मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती? नहीं कनक, सच में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तेरे हाथों की बने लड्डू और नारियल की चटनी में जो स्वाद है वो आता ही नहीं है। अच्छा, अब यह सब रहने दो कनक, मैं कर लूंगी। तुम हाथ धोकर बाहर लॉन में जरा शैतानों को देखो, बड़े मजे से तितलियां पकड़ रहे हैं तीनों। मैं भी हम दोनों की चाय लेकर वहीं आती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन चाय में इलायची डालना मत भूलना। हाँ मेरी छुटकी, मुझे याद है। अब तुम जाकर बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। ठीक है। कनक भी मुस्कुराकर लॉन में चली गई। वहां कनक का 6 साल का बेटा उसकी भाभी सुमन के दोनों बच्चों के साथ दौड़ दौड़कर तितलियां पकड़ रहा था और खूब खुश हो रहा था। कनक बहुत समय बाद अपने मायके आई है। माँ पिताजी नहीं रहे, लेकिन कनक को उसके भाई भाभी ने कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी भाभी ने हमेशा ही कनक को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। यह लो कनक, तुम्हारी चाय और तुम्हारा फेवरेट बिस्किट। भाभी यह अभी भी मिलते हैं? हाँ, चौराहे पर जो दुकान वाला था ना, उसी के यहाँ से मंगवाई है। अब उसकी दुकान आगे मार्केट में हो गई है। कनक और सुमन दोनों चाय पीने लगी और इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगी। कनक, एक बात पूछूं? हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? तुम इतनी थकी थकी और उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? कनक बताओ ना। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कनक, तुम मन से बहुत थकी हुई लग रही हो। जो कनक घर में आ जाए तो सुनी दीवार भी बोलने लगे, जो रोते हुए को हंसा दे। उस कनक को क्या ससुराल में छोड़ आई हो? क्या हुआ, बोलो ना। मम्मी जी से फिर कुछ हुआ क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने? हाँ भाभी, थोड़ा परेशान तो हूँ, लेकिन मम्मी जी को लेकर नहीं। उनकी बातों और तानों की तो अब आदत हो गई है और मेरी परेशानी रोहन को लेकर है। क्या हुआ है रोहन को? उसका स्वास्थ्य तो ठीक है, फिर क्यों इतना परेशान हूँ? भाभी, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है, परेशान मैं इसकी आदतों को लेकर हूँ। यहाँ देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है। वहाँ घर पर तो फोन और टीवी से हटता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, बल्कि उसकी आदतों में भी बदलाव होता जा रहा है। कुछ कहो तो बात बात पर चिल्लाता है और गलत तरीके से जवाब देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं? कनक, बच्चे को ज्यादा समय दे, उसके साथ गेम खेल। क्या वहां आसपास बच्चे नहीं हैं हम उम्र के? उनके साथ खेलने दे। वही तो मैं कर नहीं पा रही हूँ भाभी, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं चाहकर भी इसे समय नहीं दे पाती हूँ, और जब भी फोन के लिए डांटती हूँ तो मम्मी जी मुझे सुनाने लगती हैं कि बच्चे की हंसी खुशी तुझे अच्छी नहीं लगती है क्या? कंगालों के खानदान से है, तुझे क्या पता बड़े घर के बच्चे कैसे पाले जाते हैं। कौन सा तू अपने मायके से फोन लेकर आई है? अरे, एक खराब हो गया तो दूसरा आ जाएगा। पड़ोसियों के बच्चों के साथ भी नहीं खेलने देती हैं, कहती हैं छोटे लोग हैं। स्कूल से आने के बाद सारा टाइम इसका वीडियो गेम, फोन और टीवी में ही चला जाता है। कनक, तो तूने सानू से बात की इस बारे में? नहीं भाभी, वह बिजनेस के कामों में इतने परेशान रहते हैं कि क्या कहूँ, कब कहूँ, समझ नहीं आता। बिजनेस के चक्कर में उन्हें ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता है, और यह सब सास बहू वाली बातें बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उनके काम के तनाव को तो कम नहीं कर सकती, तो कम से कम उनको परिवार के तनाव से दूर रख सकती हूँ ना। मम्मी जी का उनके पोते के प्रति प्यार उसे किस दिशा में ले जा रहा है, यह कैसे समझाऊं? यही मेरी परेशानी का कारण है। कनक, बच्चों के सही विकास के लिए उसके तन और मन दोनों का सही विकास होना बहुत जरूरी है। आज के समय में यह सारी चीज जीवन का एक हिस्सा है, इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन को नहीं, बल्कि हम इन्हें चलाएं तो अच्छा है। इस फोन और इंटरनेट की दुनिया में बच्चे जहां समय से पहले बड़े हो जाते हैं, वहीं गलत तरीके से, गलत जानकारी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे जीवन भर पछताना पड़े। समय बदल रहा है कनक, हमें भी समय के साथ तेजी से बदलना होगा। हम इन सब चीजों को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, लगाम जरूर लगा सकते हैं। बच्चों को दूसरों के सामने डांटना या उन पर हाथ उठाना उनके अंदर गलत मानसिकता भर देता है। माता पिता की भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बच्चों को समय दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। कनक, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, जो है तो बच्चों की, लेकिन हम माओ के लिए भी परफेक्ट है। सुन, एक बार इतनी जोरदार की गर्मी पड़ी कि पानी के सारे तालाब नदियां सूख गए। जंगल के सारे पशु पक्षी परेशान कि क्या करें, कहाँ जाएं।
लेकिन तभी कौवा बोला, तुम लोग ऐसे ही परेशान होते रहो, मैं तो इस तरह की परेशानी से निपट चुका हूँ। और तब भी मैंने खूब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी, और इस बार भी मुझे पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो चला, और तुम सब लोगों में से सबसे पहले पानी पीकर मैं ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर कौवा पानी की तलाश में उड़ गया। आसपास के सभी तालाब सूख चुके थे। कौवा भी गर्मी से परेशान हो चुका था। उड़ते उड़ते वह एक गांव के ऊपर से गुजरा तो वहां उसने देखा एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पानी को देखकर कौवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह तुरंत कुएं के पास पहुंचकर खुशी के मारे काव काव करने लगा। लेकिन कौवा को काव काव करता देख वहां की औरतों ने उसे मारकर उड़ा दिया। कौवा बेचारा पानी न पी पाया और फिर से पानी की तलाश में लग गया। थोड़ी देर पर उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। वह खुश हो जाता है, चलो इस बार भी मुझे पानी का घड़ा मिल गया। अब पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा और जंगल में सबको जलाऊंगा कि इतनी गर्मी में भी मैं पानी पीकर लौटा हूँ। कौवा तुरंत घड़े के पास गया। उसने घड़े में झांक कर देखा तो घड़े में पानी तो था, लेकिन उसकी पहुंच से दूर था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कौवा तुरंत उड़ा और एक एक करके कंकड़ उसमें डालने लगा। कुछ कंकड़ डालने के बाद उसने देखा अब भी पानी उसकी पहुंच से दूर था। उसने फिर से कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने फिर से घड़े में झांक कर देखा, लेकिन अभी भी पानी उसकी पहुंच से दूर था। उसने सोचा थोड़ा और कंकड़ डालता हूँ तब पानी मिल जाएगा। वह कंकड़ लाने के लिए उड़ जाता है। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह कब से कौवे के इस काम को देख रहा था। कौवे के उड़ते ही तोता नीचे आया और उसने देखा पानी सचमुच पहुंच से दूर है। तभी उसने वहीं पास में जमीन पर पड़ा एक स्ट्रॉ देखा। तोता झट से वह स्ट्रॉ उठा लाया और स्ट्रॉ से पानी पीने लगा। उसने खूब पानी पीकर मजे से अपनी प्यास बुझाई। इतने में कौवा कंकड़ लेकर आता है और देखता है कि घड़े का सारा पानी खत्म हो गया है और तोता बड़ी ही चालाकी से पानी पीकर उड़ जाता है। कौवा बेचारा कंकड़ ही बीनता रह जाता है। इसलिए कनक हमें कंकड़ नहीं बीनना, एक्स्ट्रा उठा और पानी पी। हम भी आजकल के स्मार्ट माँ हैं। पुराने समय वाले डांट फटकार और मारपीट अब किसी काम के नहीं हैं, बल्कि बच्चों को हमसे दूर ही करते हैं। तो तू भी बच्चों के साथ बच्चा बन और जब वह गेम खेलें तो उनके साथ थोड़ी देर तू भी गेम खेल, और उसके लिए वह सही या गलत है इस बात का ध्यान रख। अब तो फोन में और लैपटॉप में डिजिटल ड्राइंग भी है और कितने सारे बच्चों के ऐप हैं जो अच्छे भी हैं और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी सही हैं। तुझे तो खुद पेपर के कितने सारे खिलौने बनाने आते हैं, तो बना। ड्राइंग भी तेरी अच्छी है, पहले तू खुद उसके सामने मजे लेकर यह सब कर, उसे मत बोल करने के लिए। तुझे इन सब चीजों के साथ एंजॉय करता देख वह खुद भी लग जाएगा। कनक, काम तो जीवन भर खत्म नहीं होगा। जब तक है काम तो करना ही है, लेकिन बच्चे का बचपन जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए यह हमें तय करना है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है, ना ही अपने बच्चे की किसी से तुलना करनी है, खासकर उसके सामने। हमें बस इस चीज का ध्यान देना है कि वह क्या करना चाहता है। सच भाभी, मैं जिस परेशानी को लेकर इतना टेंशन में थी कि मेरे सिर में दर्द रहने लगा था, अब आपके हाथों की यह मालिश ने मेरे सर का दर्द और आपकी बातों ने मेरे दिमाग दोनों का दर्द निकाल दिया। सच में आपके हाथों और बातों में जादू है भाभी। तभी मैं सोचूं भैया दिन पर दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं। अब समझ में आया मुझे, और दोनों एक दूसरे की मजे लेकर हंसने लगे। तभी कनक के भाई अभी की आवाज आई, अरे भाई, आज लॉन में बुलबुल भी चहक रही है, नहीं तो रोज चूजों को ही दौड़ते देखा है। अभी की बातों पर उन दोनों की हंसी फूट पड़ी और सब ने बच्चों के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया।